वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी की, बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट की। तो बीपीएससी डेली कुछ ना कुछ ज़रूर अपडेट करता है और कल के डेट में बीपीएससी ने यहाँ पर सेकेंड प्रोविजनल आंसर की के नोटिस को अपडेट किया था। मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो देख सकते हैं ये दूसरी आंसर की है और 24 अगस्त फर्स्ट सिटिंग यानी जीएस प्राइमरी का मेल वाला ये पेपर है। जिन जिन प्रश्नों पर छात्रों ने आपत्तियाँ की थी, सभी आपत्तियों का यहाँ पर व्याख्या किया है बीपीएससी ने। देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर वाला जो सवाल था, आपत्ति हुई थी, क्यों यही, तो इस पर बीपीएससी ने बताया है कि जो उन्होंने आंसर दिया है वो क्यों दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर आदमी खड़ा होकर सबसे ज़्यादा बल लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जिन जिन प्रश्नों पर आपत्ति हुई थी, लगभग सभी प्रश्नों पर बीपीएससी ने बताया है कि उन्होंने जो आंसर दिया है वो क्यों दिया है। तो काफ़ी अच्छी पहल है आयोग की तरफ से। और यदि अभी भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति करनी है, तो जो यहाँ पर इन्होंने व्याख्या दिया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके अगेंस्ट आपको साक्ष्य लगाने होंगे, आपको प्रूफ लगाना होगा। अभी भी आप आपत्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपत्ति आप नहीं कर पाएंगे, आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो इन्होंने दिया है आंसर का एक्सप्लेनेशन, इसका काट आपको ढूंढना होगा, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से, एनसीईआरटी एससीईआरटी वगैरह बुक से आप साक्ष्य लगाकर अभी भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कब से कब तक होगा ये भी देख लीजिए। तो 20 सितंबर तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इस बार ऑब्जेक्शन करने का प्रति प्रश्न 500 रुपये फ़ी देना होगा। इस बार जो ऑब्जेक्शन होगा ये फाइनल होगा। इससे पहले जो ऑब्जेक्शन हुआ था फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की पर, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है बीपीएससी ने। अब दोबारा से ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं और इस बार पैसा भी 500 रुपये प्रति प्रश्न लगेगा। और ये भी नहीं बताया गया है कि यदि आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार होता है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, जिस तरीके से और जगहों पर होता है। तो यदि आप किसी प्रश्न पर 100% आश्वस्त हैं कि उस पर नंबर बढ़ सकता है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर रिज़ल्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी। जल्द ही ओएमआर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार इस संबंध में काम जारी है। यदि 28 सितंबर तक सीटेट का रिज़ल्ट आ जाता है, 28-29 तक, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चेयरमैन साहब ने ये नहीं कह दिया है कि बिल्कुल 15 अक्टूबर को ही हम रिज़ल्ट देंगे। उन्होंने कहा है कि मिड अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ सकता है। उसके पहले यदि सारी तैयारियां हो गई, सीटेट वगैरह का रिज़ल्ट आ गया, डीएलएड का तो बिहार का रिज़ल्ट आ ही गया 21-23 सेशन का, तो आपका रिज़ल्ट जल्द भी आ सकता है। सीटों को लेकर बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट सीटों पर रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी विवाद इस समय बढ़ गया है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करूँगा, आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। 1,70,461 पदों पर विज्ञापन आया है, जिसमें लगभग 80,000 प्राइमरी के पद हैं, 90,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के पद हैं। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि सिर्फ 1,32,000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, इतने ही पदों पर रिजल्ट आएगा। नियुक्ति पत्र मिलेगा, ट्रेनिंग होगी, दिसंबर से जनवरी तक सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पटना के गांधी मैदान में कैंप लगाकर एक साथ सबको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये जो 1,32,000 पदों की बात हो रही है, इसको लेकर छात्र संशय में है कि जब 1,70,000 पदों पर विज्ञापन आया है तो क्यों 1,32,000 छात्रों को नौकरी मिलेगी। 100% सीटों को भरा जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले। कम नौकरी यानी कि कट ऑफ का ज़्यादा होना, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं यहाँ पर कि बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि यदि किसी पोस्ट के लिए हमें पर्याप्त क्वालिफाइड छात्र नहीं मिले, हम कोशिश करेंगे कम से कम 75% सीटें भरें। इसके लिए हमें कट ऑफ को ही क्यों ना कम करना पड़े। अब उन्होंने 75% की बात कह दी। अब सब लोगों ने इसी को पकड़ लिया कि बीपीएससी कह रही है कि हम सिर्फ 75% ही सीटों को भरेंगे, बाकी सीटों को रखेंगे। क्यों रखेंगे, किसके लिए रखेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। तो 75% एटलीस्ट सीटों को भरने की बात चेयरमैन साहब ने कही है। ये नहीं उन्होंने कहा है कि हम 75% ही सीटों पर नौकरी देंगे। तो आप इस चीज़ को समझते रहिएगा। यदि 100 सीटें हैं और 100 लोग क्वालिफाई हुए तो सभी 100 के 100 लोगों को नौकरी मिलेगी, 100% सीटें भरी जाएंगी, कोई भी सीट नहीं रोका जाएगा। लेकिन यदि क्वालिफाइंग छात्रों की संख्या ही कम हो तब क्या किया जाएगा। इस कंडीशन में चेयरमैन साहब ने अपनी बात कही थी। मान लीजिए 100 अभ्यर्थी हैं, 90 ही क्वालिफाई हुए तो 90 को नौकरी मिलेगी, 10 सीटें खाली रहेंगी। 80 लोग क्वालिफाई हुए, 20 सीटें खाली रहेंगी, 80 लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन यदि 100 लोगों में 70 ही क्वालिफाई हुए
तो इस कंडीशन में होगा ये कि क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा इस स्तर पर कि 5 लोग और पास हो सकें, ताकि कम से कम 75% सीटें भर जाएं। तो बस इतना उनको कहने का मतलब था, लेकिन इसका गलत अर्थ निकाल लिया गया है कि 25% सीटों को रोका जा रहा है, सिर्फ 75% सीटों पर रिजल्ट आएगा। प्राइमरी में आपको पता ही है कि लगभग 80,000 सीटें हैं, लोग कह रहे हैं कि 75% यानी 60,000 पर ही रिजल्ट आएगा। ऐसा दोस्तों नहीं है, प्राइमरी की सभी सीटें भरने जा रही हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग नंबर को भी कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 75% की बात है, ये मेनली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की है, स्पेशली उच्च माध्यमिक की। आप ये देखिए न्यूज़ आर्टिकल, 11वीं और 12वीं में 57,000 सीट हैं, ठीक है, 57,000 पद हैं। आवेदन कितना आया है? 38,000। अब बताइए यहाँ पर 100% सीटें कैसे भरेंगी? 57,000 सीट है, 38,000 ही लोगों ने फॉर्म भरा है। इसमें से भी कुछ लोग एब्सेंट हुए होंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे, कुछ लोगों का नंबर काफ़ी कम होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स घटाने के बाद भी वो पास नहीं होंगे, वो लोग तो बाहर होंगे ही होंगे। पहली बात तो अभी ही यहाँ पर 66% की सीटें भर रही हैं। यदि सबके सब लोग नियुक्त हो जाएं 38 के 38,000, तो भी तो 19,000 सीटें यहाँ पर खाली रहेंगी। तो चाह कर भी बीपीएससी 100% सीटों को नहीं भर सकती है उच्च माध्यमिक में, ये चीज़ आप समझते रहिएगा। और प्राइमरी में पर्याप्त छात्र हैं जहाँ पर सभी सीटें भरी जाएंगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्राइमरी में 75% सीट भरेगी, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, सिर्फ 60,000 ही लोगों को नौकरी मिलेगी, तो अब हम क्या करें? दोस्तों, यदि 75% सीटें भरती हैं तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा और जो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं सबको नौकरी मिल जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 75% सीटों का भरा जाना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 80,000 सीट है और जो क्वालिफाइड छात्रों की संख्या है वो लगभग 60,000 है। इसी वजह से तो 75% सीटों को भरा जा रहा है। यदि और लोग पास होते तो और लोगों को नौकरी मिलती। हो सकता है 50,000 ही लोग पास हो रहे हों, क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाकर 60,000 लोगों को क्वालिफाई कराया जाए ताकि कम से कम 75% सीटें भर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि यदि 75% सीटें भर रही हैं तो जितने हमारे पास पद है उससे कम लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, तो जो लोग क्वालिफाई होंगे सबको नौकरी मिल जाएगी। ये तो और अच्छी बात है और खुशी की खबर है जो लोग प्रेजेंट टाइम में क्वालिफाई हो रहे हैं कि सिर्फ 75% ही लोग क्वालिफाई हो पा रहे हैं और जो क्वालिफाई होगा नौकरी मिल जाएगी। और यदि क्वालिफाइंग नंबर्स को कम किया जाता है तो जो 1-2 नंबर से फ़िलहाल फेल हो रहे हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी। टेंशन तो तब होने चाहिए जब 100% सीटों को भरा जाए, क्योंकि 100% सीटों को भरे जाने का मतलब क्या है? 80,000 सीट है और पास होने वाले छात्रों की संख्या 80,000 या इसके ज़्यादा है। अब मान लीजिए 90,000 लोग पास हो रहे हैं, यानी कि 10,000 लोगों को तो नौकरी नहीं मिलेगी। जो 80,000 अच्छे मेरिट वाले होंगे उनको नौकरी मिलेगी और यहाँ पर 100% सीटें भरेंगी। बात को आप समझिएगा कि 75% सीटों को भरे जाने में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा टेंशन है 100% सीटों को भरे जाने में। और सभी सीटें भरेंगी ये भी तय है, क्योंकि उतने छात्र हैं हमारे पास। 5,24,000 छात्रों ने परीक्षा दी है, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों हैं। यदि आधा आधा हम करें तो 2,62,000 डीएलएड के छात्र हैं। इसमें 25-30,000 यदि आप सीटेट अपियरिंग वालों को निकाल दें, जो फेल हो जाएंगे, 10-5,000 डीएलएड अपियरिंग वाले बाहर होंगे, बाकी तो 2 लाख के आसपास तो हमारे पास फ्रेश कैंडिडेट हैं ही हैं जो बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब इस 2 लाख में से मान लीजिए 50% ही छात्र पास होते हैं बीपीएससी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, 1 लाख छात्र हमारे पास सिर्फ सेफ बच जाएंगे और इन छात्रों का डीवी कराया जाएगा। 1 लाख बच्चों का लगभग डीवी भी होना है, तो इनका डीवी होगा। इसमें से जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट होंगे, जिनके मार्कशीट डीवी वगैरह सब कुछ ठीक होगा, वो लोग नौकरी पाएंगे, लगभग 80,000 लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझते रहिएगा। प्राइमरी में क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है किसी कैटेगरी में स्पेशल यदि उतने छात्र ना मिल पाएँ तो वहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स को घटा दिया जाए, बाकी जगहों पर पीआरटी में सीटें सब भर जाएंगी। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग बच्चे हैं उनको नौकरी मिलनी है और कुछ जगहों पर क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाया भी जाएगा। इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हों। बाकी आगे जो भी अपडेट्स, जो भी जानकारी मिलती है, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।